AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जहां पूरी दुनिया में खौफ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरी छीन लेगा। ये मशीनों में इतना दिमाग दे देगा कि इंसानों को अपना गुलाम बना सकती है। उन्हीं चर्चाओं के बीच भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने एक भारी सफलता प्राप्त की है। इसी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को एक ऐतिहासिक जीत के लिए आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। जी हाँ, चंद्रयान 3 में काफी स्ट्रॉन्ग AI टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है जो नुकसान नहीं, बेहद बेहतरीन फायदा देने वाली है भारत को और इसरो खुद को। जी हाँ दोस्तों, देखिए चंद्रयान 3 आप ये समझ के चलिए कि वो एक रोबोट है। उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट चाहे कितने भी आप एडवांस बना लीजिए, वो इंस्ट्रूमेंट इंद्रियां ही होंगी उस रोबोट की, आंख, नाक, कान, जिसे वो अपने आसपास के इलाके को एक्सप्लोर कर सकेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। बस क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, वही कर सकता है बस। लेकिन क्या दिख रहा है, वो है क्या, उसे प्रोसेस करने के लिए एक दिमाग की जरूरत पड़ती है हर रोबोट को। एक ब्रेन जो इंद्रियों से आ रही इंफॉर्मेशन को पहले गैदर करे, कलेक्ट करे, उसे प्रोसेस करे, उसे समझे कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और उसके बाद अगला डिसीजन भी ले सके। अन्यथा वो रोबोट अगर ह्यूमन कंट्रोल के बाहर जाएगा बिना अपने खुद के दिमाग के, तो वो काम नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे आप? यानी कि अगर प्रॉपर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ऐसे रोबोट्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही इंद्रियों से आ रही, यानी कि जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनसे आ रही सेंसरी इनपुट को समझने की, उन्हें प्रोसेस करने की और उसके बाद अगला डिसीजन क्या लेना है, उसकी अगर एबिलिटी डेवलप कर दी जाए AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो वो रोबोट सक्सेसफुल होकर के उन एनवायरनमेंट से भी वापस आ सकता है जहां इंसान कदम भी नहीं रख सकते। कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने जो चंद्रयान 3 पर काम कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के अंदर AI टेक्नोलॉजी से लैस, डीप लर्निंग से लैस, मशीन लर्निंग से ट्रेंड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। जी, जो सॉफ्टवेयर डाले गए हैं वही दिमाग है चंद्रयान 3 का, और उसके अंदर जो है उनको समझ लीजिए कि जैसे एक्सपीरियंसेस होते ना, भाई सामने पत्थर आया, बोल्डर आया, ऊबड़ खाबड़ जमीन, एक बड़ा क्रेटर आ गया, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज में क्या एक्शन लेना है, पहले तो उन्हें समझना है, डिटेक्ट करना है कि सामने जो है हर्डल है, एक रुकावट है। डिटेक्ट करने के बाद में जब वो डिटेक्ट कर लिया आपने कि सामने हर्डल है, उसके बाद उसको कैसे बाईपास करना है, उसके लिए क्या एक्शन लेना है, ये सारा जो प्रोसेस है उनके दिमाग में, जो वहाँ पर कंप्यूटर चिप्स लगाए गए हैं, जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, उन्हें सिखाया गया। इसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कहते हैं। देखिए जब चंद्रमा के बेहद करीब हो जाएगा चंद्रयान 3, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लाइव वीडियो नहीं देख पाएंगे कि यहाँ पर से वीडियो गेम की तरह उसे बैठ करके कंट्रोल करे कि आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना, ऐसा नहीं कर सकते, लाइव कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए खुद का एक आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक ब्रेन दिया गया जो खुद ही वहां पर लैंड करा सके। अब ये कैसे होगा हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एनहांस्ड नेविगेशन सिस्टम उसमें डाला गया और गाइडेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, नाम ध्यान से सुनिएगा, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, यानी कि लेजर छोड़ी जाएगी जब चंद्रयान 3 उतरता रहेगा, डिसेंड करता रहेगा चंद्रमा की धरती पर, तो उसके अंदर से लेजर्स फायर होंगी और लेजर फायर करके चंद्रमा की सरफेस में टकराएंगी और वापस आएंगी। अब आपको हम जब बता रहे हैं ये लंबा लग रहा है हमारे बोलने में, लेकिन ये एकदम जितना हम बोल सकते हैं मिली सेकेंड से भी मिली सेकेंड में होता है, एकदम क्षणिक, रियल टाइम समझ सकते हैं आप। तो उसमें टकराती वापस जाती है। इससे जब वो टकरा के वापस जाती है लेजर, तो एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे हमने नाम बताया लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, वेलोसिटी को समझने में मदद करता है ये जो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंद्री हो गई। अब इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची जो आर्टिफिशियल ब्रेन डाला गया है चंद्रयान के अंदर, उसने प्रोसेस किया कि हम 100 किलोमीटर अभी दूर है चंद्रमा की सतह से, तो अब हमारी स्पीड कितनी है, इतनी स्पीड हमारे अंदर है। अब इस 550 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम नीचे उतर रहे हैं, हमें इसे कम करने की जरूरत है 300 किलोमीटर के अंदर। तो वहां से ब्रेन सिग्नल भेजेगा, जो उसके थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो रेट्रो रॉकेट्स जो जिस डायरेक्शन में गिर रहा है चंद्रयान 3 उसके ऑपोजिट फायर करेंगे, उन्हें एक पर्टिकुलर स्पीड पे फायर करने का अब जो है
कमांड देता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो ब्रेन है चंद्रयान 3 का। और उसके बाद वो थ्रस्टर्स काम करेंगे और स्पीड जो है 550 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी जब वो नीचे डिसेंड करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से लेजर वेलोसीमीटर जो हुआ यहाँ पर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, वो इंद्रिय हुआ और उसकी इंद्रियों की आने वाली जो उसकी सेंसरी इनपुट है उसे समझा जो ब्रेन है उसके अंदर चंद्रयान 3 के एआई ब्रेन, और उसने फिर डिसीजन लिया कि ये करना है। ठीक उसी तरीके से आपको बता दें चंद्रयान 2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उस वक्त एआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो चंद्रयान 2 जो था वो जब नीचे उतर रहा था तो उसको करना क्या पड़ता था, उसको अपने कैमरे से स्टैटिक इमेजेस खींचने पड़ते थे। वो फोटो खींचता था नीचे जो है उसका, और उसे खींच करके फिर उसका जो कंप्यूटर उसके अंदर जो फिट था उस जमाने का 2019 का, वो उसको स्टडी करता था कि ये डार्क दिख रहा है मतलब यहाँ गड्ढा है, इस पर रोशनी पड़ रही है, कि ये ऊपरी सतह है तो हमको डार्क जगह नहीं उतरना है, सफेद वाली सतह पे उतरना, उसको एनालिसिस करता था। तो इसमें क्या रहता था, थोड़ा लैग आता था, थोड़ा डीले आता था, थोड़ी देर में प्रोसेस कर पाता था इस इन्फॉर्मेशन को, तो उसका डिसीजन भी लेट से होता था। और उसके बाद में क्योंकि उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगा कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसके बाद उसके समझने में थोड़ा लेट लगता था, फिर एक्ट करने में और लेट होता था। तो जो डीले आता था उसकी वजह से अगर कोई हर्डल अचानक आ जाती तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता वो, तो ये उसके अंदर समस्या थी। लेकिन अभी जो अवॉइडेंस एल्गोरिथम यानी कि हैजार्ड, यानी कि सामने कुछ टकराने वाली चीज़, कोई रुकावट या खतरनाक चीज़ है, उसको पहले डिटेक्ट करना, उसको पहचानना और उसके बाद उसको अवॉइड करना, यानी कि उससे दूरी करके निकल लेना आगे, उसको बाईपास करना। तो अब इससे क्या हो रहा है कि वो रियल टाइम उसको, क्योंकि वीडियो कैमरा लगे हुए उसमें, तो रियल टाइम इमेजेस जा रहे हैं और रियल टाइम इमेज को वो तुरंत के तुरंत जो है वो उसको असेस कर ले रहा है कि यहाँ खड्डा है, यहाँ पर समतल जगह है, और तुरंत उसके हिसाब से डिसीजन लिया जा रहा है। तो पहले ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी बढ़ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और एआई के बगैर पॉसिबल नहीं था। अब आपको बताएं, यहाँ चलिए ये आया और नीचे लैंड हो गया। लैंड होने में भी काफ़ी सारे काम किए गए, इसरो ने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर में। हम आपको बताएं, हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से कई बार फेंका गया है विक्रम लैंडर को इस बार ये चेक करने के लिए तो भाई ये सही तरीके से काम करेगा नहीं, झेल पाएगा नहीं इस प्रकार का अगर लैंडिंग हुई तो। 10 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर वो नीचे गिरता है चंद्रमा की सतह पर तो भी वो अपने आप को संभाल लेगा। इस प्रकार का रीइंफोर्स्ड मेटल, स्पेशल प्रकार का मेटल होता है, उसको एक्स्ट्रा रीइंफोर्स किया जाता है, उसमें और ताकत ऐड की जाती है। अक्सर ये काम मिलिट्री ग्रेड वेपन्स में होता है या मिलिट्री ग्रेड जो व्हीकल्स है उसमें किया जाता है, पर यहाँ पर चंद्रयान 3 के लेग्स को, उसके पैरों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि वो झटका जो शॉक है उसको झेल सके। उसके बाद ये भी प्लान किया गया उसमें कि भाई अगर वो गिर गया, टम्बल डाउन हो गया, आड़ा गिर गया, अगर वो पैरों पर नहीं उतर पाया तो उसको चारों तरफ से सोलर पैनल दिए गए हैं, उसको वहाँ भी गाइड किया गया, ऐसा हुआ तो भी हम संभाल लेंगे, हमारा रोवर निकल जाएगा। बात करें रोवर की, रोवर के अंदर भी एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को काबू में लिया गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। जो रोवर है उसके अंदर अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS डाला गया है, ध्यान से सुनिएगा। साथ में डाला गया लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। कितना संभाल के काम किया है, बेहद कम बजट में एकदम एक्यूरेट अपना गोल सेट करके इसरो ने काम किया। ध्यान से सुनिएगा, ये APXS जो अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या करता है, ये जो अल्फा प्रोटॉन एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसका काम है एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एक्सरे या फिर अल्फा पार्टिकल जो है उनको फेंकता है लूनर सरफेस पे, चांद की सरफेस पे, वो वहाँ टकराती है और वापस आती है। जब वापस आती है उसको पता चल जाता है कि जो एलिमेंट है कौन सा है। पहला काम ये कर रहा है कि एलिमेंट कौन कौन सा है डिटेक्ट कर लो। तो क्या क्या मिल सकता है वहाँ पर, आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्शियम मिल सकता है, यूट्रियम मिल सकता है, जिरकोनियम मिल सकता है, टाइटेनियम मिल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं दोस्तों, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें और रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिल सकते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए वो जो है APX इंस्ट्रूमेंट जो है एलिमेंटल कंपोजिशन चेक करने के लिए, एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है लूनर सरफेस की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डाला गया। अब ये क्या हुआ, ये हुआ उसकी इंद्रिया, रोवर प्रज्ञान की। उसको प्रोसेस क्या करेगा, इसके अंदर जो AI ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा, फिर इस इंफॉर्मेशन को वो भेजेगा इसरो के सेंटर में। लेकिन जो AI सिस्टम है उसके अंदर जो बिल्ट इन किया गया है रोवर के अंदर, वो ये कंफर्म करेगा कि भाई हमको देखना कहाँ है, हमको कहाँ चेक करना है। वो चेक करेगा, उसके पहले जो कैमरे लगे हैं उससे चेक करेगा कि दिख ऐसा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आयरन हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर वो अपना लेजर मारेगा, एक्सरे मारेगा वहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो जो उसको सिखा के भेजा गया मशीन लर्निंग के माध्यम से कि ऐसे पत्थर नजर आए तो ये आयरन हो सकता है, ऐसे जगह देखो जहाँ पर मिनरल हो सकता है, मिट्टी में मत देखो, सैंड में मत देखो, ये सिखा के भेजा गया उसको। तो मशीन लर्निंग AI फीड है उसके अंदर। दूसरी चीज़ पहले पता कर लिए APXS से कि भाई ये एलिमेंट पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ है LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या करेगा, लेजर मारी जाएगी फिर से लूनर सरफेस पर और ये चेक किया जाएगा जब हाई पावर्ड लेजर पड़ती कहीं पर से तो उसमें हल्का सा प्लाज्मा निकलता है जो विजिबल नहीं होता उतना, पर प्लाज्मा निकलता है। उसको जब वापस डिकेइंग प्लाज्मा को पढ़ा जाता है तो ये पता चलता है भाई चलो पहले हमने देख लिया था APXS से कि यहाँ पर आयरन मौजूद है, यहाँ पर टाइटेनियम मौजूद है, पर अब जब हम इसे लिप से स्टडी करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से तो हमको ये पता चल जाएगा इसमें
उसमें आयरन इतना हो सकता है और टाइटेनियम इतना हो सकता है, यानी उसकी अबंडेंस कितनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। पहले ट्रेस पता करना कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंटल कंपोजिशन, दूसरा कितनी मात्रा में मौजूद है। तो कितना सोच समझ के इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे प्लान किया हुआ। अब ये पूरा जो गोल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भेजा गया चंद्रयान 3। तो कुल मिला के देखा जाए तो AI टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, एक हिसाब से काबू कर लिया इसरो के वैज्ञानिकों को। इस पर तो हम हर भारतीय को, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देनी बेहद जरूरी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया यूं देख करना चाहें। इस वीडियो में 2 शब्द अपने मन के जरूर लिखें जितना हो सके, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।